हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल हंटिंग हब में। तो आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग 2 मूवी के बारे में। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसे डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने। ये 2016 की सबसे डरावनी मूवियों में से एक है और इसे 2016 की मोस्ट हॉन्टेड मूवीज का भी अवार्ड मिल चुका है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो गाइस, हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेनेट अपने स्कूल में बैठ के अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही होती है और उसे उसकी फ्रेंड गोश्त से कांटेक्ट करने वाला बोर्ड देती है। तभी उनकी टीचर आती है और पीछे से उन्हें डांटती है और उन्हें क्लास में जाने को बोलती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेनेट उसी रात उस गोश्त बोर्ड से खेल रही होती है। उसकी बड़ी बहन मार्गरेट गोश्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मार्गरेट जेनेट को सोने को बोलती है। जेनेट गोश्त बोर्ड बेड के नीचे रख के सो जाती है। फिर उसी रात जेनेट के साथ एक हादसा होता है जिसमें जेनेट रात के 1 बजे नीचे वाले फ्लोर पर रखे सोफे के पास पहुंच जाती है। तभी मार्गरेट के गेट पर नॉक होता है, पर वो जब बाहर जाके चेक करती है तो कोई नहीं होता। फिर नीचे से जेनेट आती है, उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। आगे देखते हैं कि जेनेट अपने छोटे भाई को बोलने की प्रैक्टिस करा रही होती है। उसी रात देखते हैं बिली पानी पीने के लिए उठता है। वो पानी पी ही रहा होता है, एकदम से उसकी नजर बाहर जाती है और वो देखता है कि एक झूला अपने आप ही हिल रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेनेट को नींद में बड़बड़ाते हुए। ये सब सुन के उसकी बड़ी बहन मार्गरेट डर जाती है। मार्गरेट जेनेट के पास जाती है और बोलती है तुम सपना देख रही हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। पर जेनेट नींद में कंटिन्यूसली बोलती रहती है। फिर मार्गरेट जेनेट को सुला देती है। फिर उसके बाद मार्गरेट आके अपने बिस्तर पे सो जाती है। मार्गरेट सो ही रही होती है तो पीछे से जेनेट आके बोलती है बिली से दूर रहो, और मार्गरेट तभी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी मार्गरेट के पीछे से आवाज आती है मेरे घर से चले जाओ। फिर मार्गरेट इतना डर जाती है कि वो लैंप जला के सोती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बिली पानी पी के आ ही रहा होता है तो उसके पैर से एक टॉय टकराता है और वो टॉय अपने पैंट में रख देता है। वो अपने रूम में जा ही रहा होता है तो एकदम से वो टॉय वापसी आ जाता है। ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो वापस रखने जाता है टॉय अपने टेंट में। फिर वो टॉय वापस आ जाता है। बिली ये सब देख के बहुत डर जाता है और अपनी मम्मा को उठाने जाता है। मम्मा को बोलता है कि मेरे टेंट में कोई है। जब उसकी मम्मा टेंट में देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। नीचे से एक आवाज आती है और पैगी अपने बेटे को बोलती है तुम अपने कमरे में जाओ। फिर पैगी डर डर के जाती है देखने के नीचे कौन है। जब वो देखती है उसे दिखता है कि उसकी बेटी जेनेट सोफे पे सो रही है। फिर पैगी जेनेट से पूछती है तुम नीचे कैसे आए। जेनेट बोलती है मैं दोबारा नींद में चलने लगी हूँ। अभी पैगी जेनेट को उठाती है और देखती है कि जेनेट को बहुत तेज बुखार हो रहा होता है। फिर पैगी जेनेट को ले जाती है और बोलती है तुम कल स्कूल मत जाना। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जेनेट टीवी देख रही होती है और टेबल पे पड़ा रिमोट अपने आप गायब हो जाता है। टीवी के चैनल अपने आप चेंज होने लगते हैं और जेनेट रिमोट ढूंढती है इधर उधर और जेनेट को रिमोट नहीं मिलता। तभी जेनेट की मॉम का कॉल आता है और वो बात कर रही होती है तो वो देखती है सोफे पे रिमोट पड़ा है, जिसे देख के जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी मम्मा से डर डर के पूछती है घर कब आओगे। फिर हम देखते हैं कि जेनेट अपनी मम्मा से बात करके दोबारा टीवी देखने जाती है। वो डर के सोफे की तरफ देखती है। फिर अचानक से टीवी के सिग्नल चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वो टीवी के सिग्नल ठीक करने टीवी के पास जाती है और वो टीवी पे जोर जोर से हाथ मारने लगती है और वो देखती है कि टीवी में कोई दिख रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक उसकी झलक दिखती है और हवा में तैरता हुआ रिमोट अपने आप गिर जाता है। ये देख के जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो स्पिरिट अचानक से उसके पीछे आके बोलती है ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और टीवी अचानक से चालू होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और वो पेंटिंग नन की होती है, जिसे देख के लोरेन वोरेन थोड़ा घबरा जाती हैं।
फिर लॉरेन वॉरेन वहाँ से चली जाती हैं और एड पूछते हैं क्या हुआ। तो लॉरेन वॉरेन उन्हें बताती है कि हम कुछ दिनों तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ केस नहीं लेंगे। फिर एड भी उस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेनेट अपने आप को बेड से बांध लेती है और अपनी बहन को बोलती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मैं रात में नींद में दोबारा ना चलने लगूँ। उसकी बहन को ये सब सुन के बहुत अजीब सा लगता है और जेनेट सोने चली जाती है। फिर अचानक से जेनेट आधी रात में बेड से अपने आप गिर जाती है और वो अपना सर पकड़ती है और उठती है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। तभी गेट के बाहर से अचानक से आवाज़ें आने लग जाती हैं। जेनेट अपनी बहन की तरफ देखती है जो सो रही होती है। जेनेट अपने हाथ की रस्सी खोलती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। वो बाहर जाके एक टॉर्च ढूंढती है। वो टॉर्च जलाती है और इधर उधर चेक करने लग जाती है। और जब वो बाहर जाती है फिर वो टेंट में देखती है तो टेंट में कोई नहीं होता। फिर अचानक से नीचे से एक आवाज़ आती है और वो चेक करने जाती है तो सोफ़ा देखती है अपने आप हिलते हुए। फिर ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो अपने कमरे की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है। फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो अपना कमरा एक कुर्सी से लॉक कर देती है। कमरा लॉक करने के बाद वो अचानक से भाग के अपने बेड पे आके सो जाती है। फिर वो देखती है कि वही कुर्सी उसके पास आ जाती है। जब वो देखती है सब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर अचानक से गेट अपने आप खुलने लगता है। जेनेट ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और चद्दर में सिमट के सो जाती है। उसे लगता है कि उसके पास कोई आ रहा है। जेनेट का फिर कोई चद्दर खींचता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है और जेनेट को तभी कोई काट लेता है। फिर उसकी बड़ी बहन मार्गरेट उठ जाती है, उससे पूछती है ये क्या हुआ। तो फिर जेनेट बताती है कि यहाँ पर कोई है। फिर अचानक से सारे बेड अपने आप हिलने लगते हैं। ये सब देख के दोनों बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी मॉम के पास जाती हैं और अपनी मॉम से बताती हैं कि हमारे कमरे में कोई है। और जेनेट बोलती है कि मॉम मुझे उसने काटा। और ये सब देख के पैगी बहुत डर जाती है और फिर वो उनके कमरे में जाके चेक करती है तो उसे बेड के नीचे एक घोस्ट बोर्ड मिलता है। फिर वो बोलती है तुम इससे खेल रही थी। फिर वो जेनेट और मार्गरेट को डांटते हुए घोस्ट बोर्ड फाड़ देती है। तभी वो उन्हें डांट ही रही होती है। फिर हम देखते हैं अचानक से फिर खंभे डोर से अचानक से टकरा जाता है और वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और सामने वाले घर में भाग के चले जाते हैं। और उसी रात उनके पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब वहाँ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी एक बहुत बुरा हादसा होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर पुलिस वाले उन्हें चर्च की हेल्प लेने को बोलते हैं। तभी लॉरेन वॉरेन एक झलक देखती हैं जिसमें उन्हें ये दिखता है, लॉरेन वॉरेन को ये दिखता है कि उसकी बेटी उन्हें कुछ दिखा रही है। तभी वो देखती हैं उन्हें एक नन दिखती है। वो नन को देख के घबरा सी जाती हैं और अपनी बेटी को अंदर जाने को बोलती हैं। लॉरेन वॉरेन उस नन को देख के उस कमरे की तरफ जाती हैं। वो थोड़ा डरते हुए अंदर जाने की कोशिश करती हैं। तभी वो कमरे में जाती हैं और इधर उधर चेक करती हैं तो उन्हें एड के द्वारा बनी हुई नन की फोटो दिखती है। फिर हम देखते अचानक से ही पीछे रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे डरते डरते उसके पास जाती हैं और रेडियो को बंद करती हैं। फिर लॉरेन वॉरेन देखती हैं कि पीछे रखी हुई पेंटिंग अचानक से हिलने लग जाती है और लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी नन की फ़ोटो में अचानक से हलचल सी चालू होने लग जाती है। उन्हें महसूस होता है कि नन की फ़ोटो उन्हें घूर घूर के देख रही होती है। जब वो बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो अचानक से गेट लॉक हो जाता है और सारी खिड़कियाँ लॉक हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं लॉरेन वॉरेन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बड़ी सी पेंटिंग के पास से एक शैडो सी आने लग जाती है। लॉरेन वॉरेन देखती हैं उस पेंटिंग को अचानक से कोई पकड़ रहा होता है पीछे से और हम देखते हैं वो पेंटिंग अचानक से लॉरेन वॉरेन की तरफ बढ़ते हुए आती है और उन्हें धक्का दे देती है। फिर लॉरेन वॉरेन उस नन की तरफ देखती है और पूछती है तुम कौन हो। और नन बहुत तेज चिल्लाती है और उन्हें एक इशारा देती है। फिर लॉरेन वॉरेन बोलती कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर नन लॉरेन वॉरेन को एक छोटी सी झलक दिखाती है जिसमें लॉरेन वॉरेन देखती है कि एड मर जाएंगे।
तभी लॉरेन वॉरेन देखती हैं कि उन्होंने एक झलक देखी थी जो कि लॉरेन वॉरेन को बहुत ज़्यादा डरा देती है और वो अपनी बेटी से रोते हुए गले लग जाती हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर आके पैगी से बात कर रहे होते हैं। उसी के कुछ देर बाद पैगी के घर न्यूज़ रिपोर्टर आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने और वो कुछ जेनेट के अंदर नेगेटिव होने का एहसास करते हैं। तभी जेनेट अलग सा बिहेवियर करने लगती है और उसकी मॉम ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी जेनेट से न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है तुम ठीक हो? फिर अचानक से कमरे की सारी लाइटें बंद होने लगती हैं और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जेनेट से न्यूज़ रिपोर्टर पूछता है कि तुम ठीक हो? फिर जेनेट शैतानी आवाज़ में बोलती है मैं जेनेट नहीं हूँ। तो गाइस हम आगे देखते हैं जो घर में रखा रहता है टॉय वो अपने आप वर्क करने लगता है और उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। बिल्ली को अचानक से एक घंटी की आवाज़ आती है और उसे लगता है उसके पड़ोसी का डॉग गेट पे खड़ा है। जब बिल्ली बैरन के लिए गेट खोलने जाता है तो बिल्ली देखता है कि बैरन एक क्रिकेट मैन का रूप ले चुका है। ये सब देख के बिल्ली बहुत ज़्यादा डर जाता है और क्रिकेट मैन उसे मारने की कोशिश करता है और वो उसे अपने छाते से गिरा देता है। बिल्ली बहुत ज़्यादा डर जाता है और उठते हुए अपनी मम्मा के पास भागता है। मम्मा से डरते हुए बोलता है मम्मा क्रिकेट मैन आ चुका है। तभी अचानक से सब उठ के आते हैं और देखते हैं और उसकी मॉम बोलती है शायद अंधेरे से डर गया होगा। तभी एक परछाई उन्हें बहुत ज़्यादा डरा देती है। जब वो देखते हैं तो वो जेनेट होती है। तो ये दिखता है कि जेनेट किसी के वश में आ चुकी है और वो अपने नेबर पे जानलेवा हमला करती है पर वो बच जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो अचानक से ही बेहोश हो जाती है। फिर उसकी मम्मा डरते हुए उसके पास जाती है और सबको एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा।